हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए क्रोशिया का एक ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ जिसका नाम मैंने लूप जॉइंट क्रोचेट पैटर्न रखा है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। ये इस पैटर्न का फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। तो आज हम ये ब्यूटीफुल पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ चेन बना लेंगे। हमने कुछ चेन बना ली है और हमारी जो फर्स्ट रो है वो हमारी डबल क्रोचेट बनेगी। तो डबल क्रोचेट वैसे ही बनती है जैसे हम पहले भी बना चुके हैं। 3 चेन छोड़ के 1 2 3 चेन छोड़ के 4th चेन में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। धागा लपेटेंगे पहले क्रोशिया में और फिर 4th चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से धागे निकाल लूप लेंगे बनाएंगे और पहले फर्स्ट 2 लूप से निकालेंगे क्रोशिया को और फिर सेकंड 2 लूप से। ये हमारी डबल क्रोचेट बन गई है फर्स्ट। फिर दोबारा देखते हैं। क्रोशिया में धागा को लपेटेंगे और जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से धागा लपेट के उसी चेन से निकाल के लाएंगे और फर्स्ट 2 लूप से निकालेंगे क्रोशिया को, फिर सेकंड 2 लूप से निकालेंगे। इसी तरीके से हम पूरी रो बना लेंगे डबल क्रोचेट। देखिए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इस तरीके से हम जो फर्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। हमारी जो ये रो बनेगी वो सिंगल क्रोचेट बनेगी, यानी चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करना है और इस तरीके से सिंगल क्रोचेट करनी है। पूरी रो में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से और इसी तरीके से हम पूरी रो अपनी कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने पूरी रो में हम सिंगल क्रोचेट कर ली है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इस तरीके से करेंगे और फिर लगाएं क्रोशिया को धागा में लपेटेंगे और जो हमारा ये वाली चेन है उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर क्रोशिया धागा में लपेटेंगे और अब की बार हम इस चेन में डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे, यानी हम ये जो फर्स्ट रो थी जो हमारी डबल क्रोचेट की जो फर्स्ट रो है उसमें हम 3rd डबल क्रोचेट में इस तरीके से, ये देखिए जो 2 डबल क्रोचेट है और जो उसके 3rd और 2nd के बीच में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से। और इसके बैक साइड से हम इस तरीके से क्रोशिया को निकालेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से क्रोशिया धागा में लपेटेंगे और ये इस तरीके से जो डबल क्रोचेट है उसके बीच में लेके आएंगे, जिसे निकालेंगे क्रोशिया को इस तरीके से धागा लपेटेंगे और इस तरीके से निकालेंगे और एक लॉन्ग लूप बनाएंगे। फिर क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और फिर उसी जगह जैसे हमने पहले किया है वैसे ही दोबारा से करेंगे इस तरीके से। फिर धागा लपेटेंगे और दोबारा से एक लूप बना लेंगे लॉन्ग। अब एक साथ हम 4 लूप को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए और फिर एक साथ ये जो 2 लूप है उनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। हमारी ये डिजाइन बन गई जैसे ये बनी है। इसके बाद फिर कुछ में धागा को लपेटेंगे और अब की बार ये देखिए जहाँ हमने 2 डबल क्रोचेट किए हैं ये इस तरीके से फर्स्ट चेन वाली और ये सेकंड जो डबल क्रोचेट है उसके बाद 1 जो चेन है उसको छोड़ के और नेक्स्ट चेन में हम
क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। ये दिख रहा है, ये नेक्स्ट साइड जो है इसको छोड़ेंगे और ये नेक्स्ट चेन में हम क्रोशे को इंसर्ट करके डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। हमारी फर्स्ट डबल क्रोचेट हो गई। हम 3 डबल क्रोचेट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर इसके बाद यही हम डिज़ाइन बनाएंगे दोबारा से। तो फिर वही क्रोशे में धागे को लपेटेंगे और ये 3 डबल क्रोचेट है, तो हम नीचे भी 3 डबल क्रोचेट है, मतलब नीचे वाली रो में ये जो डिज़ाइन बनाई है उसके बाद जो हम काउंट करेंगे 1 2 3, उसके बाद जो 4 है डबल क्रोचेट उससे में हम जिस तरह से ये डिज़ाइन बनाई है उसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, निकालेंगे और लॉन्ग लूप बनाएंगे, फिर लपेटेंगे और फिर डालेंगे और इस तरीके से फिर बना लेंगे। ये लॉन्ग लूप को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से और फिर वही हम जहाँ हमने डबल क्रोचेट बनाई थी, जो 3 डबल क्रोचेट है लास्ट, उसके बाद 1 चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम क्रोशे को डालेंगे और डबल क्रोचेट बनाएंगे। हमें फिर वही 3 डबल क्रोचेट बनानी है, फर्स्ट, सेकेंड, एंड लास्ट 3, थर्ड, और फिर वही डिज़ाइन बनाएंगे और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट कर ली है हमने इस तरीके से, हमारी पूरी रो बन गई है। तो और नेक्स्ट रो बनाएंगे, तो नेक्स्ट रो में हमारी सिंगल क्रोचेट बनेगी। उसके लिए हम पहले चेन बनाएंगे 1, फिर इसके बाद इस तरीके से जो फर्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोचेट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोचेट कर लेंगे और हम पूरी रो सिंगल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से हम पूरी रो बनाएंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है, हमने पूरी रो में सिंगल क्रोचेट कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसके लिए हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3, और फिर इसके बाद अब की बार हमने पिछली बार हमने 2 डबल क्रोचेट छोड़ के ये 3rd डबल क्रोचेट में ये डिज़ाइन बनाई थी। तो अब की बार हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं। देखिए हम इस फर्स्ट छोड़ के सेकंड चेन में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। फिर 3rd में डालेंगे इस तरीके से, डबल क्रोचेट करेंगे। अब की बार हम ये जो 3rd है हमारा, यहाँ पे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखते हैं किस तरीके से बनेगी। 3 हो गई है हमारी और 3 डबल क्रोचेट, ये 4th, ये देखिए इस तरीके से अनुमान लगाएंगे इसका, जैसे 1 2 3 4। अब इसके बाद यानी 4 है, ये 4 चेन में हमने डबल क्रोचेट बनाई है, तो हम 4 डबल क्रोचेट के बाद हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 4 डबल क्रोचेट कर ली हैं। अब इसके बाद हमारी इस वाली चेन में हम इस वाली डबल क्रोचेट में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हमने क्रोशे में धागा को लपेटा इस तरीके से, और ये जो डबल क्रोचेट है इस तरीके से, ये 3 डबल क्रोचेट है,
तो इसकी जो सेकंड वाली है, फर्स्ट और सेकंड में के बीच में मिडिल में डालेंगे और सेकंड और थर्ड के बीच में से निकालेंगे। इस तरीके से धागे को लपेटेंगे और इस तरीके से लॉन्ग लूप बनाएंगे जैसे हमने पहले भी बना चुके हैं। 2 बार लपेटेंगे और इन सबको एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर 2 लूप से निकालेंगे क्रोशा को इस तरीके से। ये हमारी डिज़ाइन बन गई। पहले हमने ये बनाई थी, अब इसके बीच में बनाई है, मिडिल में बनाई है। इसी तरीके से ये आगे भी बनेगी। देखिए किस तरीके से बनेगी। फिर वही 1 चेन छोड़ के जहाँ हमारी डबल क्रोचेट बनी थी उसके बाद हम 1 चेन छोड़ेंगे, क्योंकि 1 चेन में हमने ये बनाई है, बैक साइड में नहीं बनाएंगे हम इसके इसलिए 1 चेन छोड़ेंगे और सेकंड चेन में, नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। हमें 3 डबल क्रोचेट बनानी है जैसे हम पहले भी बना चुके हैं। ये सेकंड है और ये थर्ड है। फिर वही डिज़ाइन बनाएंगे हम। 3 डबल क्रोचेट बना ली है, क्रोचेट में धागे को लपेटेंगे और फिर ये जो 3 डबल क्रोचेट है उसके बीच वाले में बनाएंगे ये डिज़ाइन। क्रोचेट में धागे को लपेटेंगे और इसी तरीके से हम डिज़ाइन बना लेंगे जैसे हम पहले बनाई थी। इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 2 लूप में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट रो में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे, चेन बनाएंगे 1 और इस चेन में उसे कोइंसाइड करके सिंगल क्रोचेट करेंगे। यानी हमें जो है कि एक रो सिंगल क्रोचेट की बनानी होती है और एक रो में ये डिज़ाइन बनानी होती है डबल क्रोचेट से। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं ये डिज़ाइन। अब देखिए इसमें हम सिंगल क्रोचेट कर रहे हैं इस रो में और इसी तरीके से पूरी रो में सिंगल क्रोचेट करेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी रो में सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। देखिए हमने पूरी रो में सिंगल क्रोचेट कर ली है। अब उसके बाद फिर वही 3 चेन बनाएंगे और फिर वही जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। डबल क्रोचेट करेंगे पहले और इसी तरीके से हम पूरी रो डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने ये डिज़ाइन बनानी सीखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो आज हमने ये डिज़ाइन बनानी सीखी। लूप जॉइंट क्रोचेट पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।